अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 10। आज हम लेसन नंबर 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दायरे या दायरा, जिसको गुजराती में कहते हैं वर्तुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा जो पेपर है वो गुजराती में आता है और मैं आपको यहाँ पर दोनों भाषा जबान सिखा रही हूँ, उर्दू का भी लिखा रही हूँ और गुजराती का भी। लेकिन आप लोग वीडियो मेरे बहुत कम देखते बच्चे और रिस्पांस भी बहुत कम देते हैं, इसलिए मेहरबानी करके पहले मैं कह रही हूँ कि ध्यान से हमारे वीडियो देखें। तो हमारा लेसन नंबर 10 है वर्तुल, जिसका नाम क्या है? दायरा। तो अब दायरा किसे कहते हैं? तो दायरा हम तो हमारी जबान में देखे कहेंगे तो गोल, जो ऐसी अब गोल होती है उसे हम क्या कहते हैं? दायरा। जैसे कि बटन, फिर हम जो पहनते हैं चूनी, ये तमाम के तमाम चीजें कैसी है? गोल है। लेकिन दायरा किसे कहते हैं? तो इसकी तारीफ हम कैसे पेश करेंगे? तो देखो मैं बताती हूँ कि मेरे पास एक क्या है, मान लो कि एक मुस्तवी है। क्या है मेरे पास? एक ये मुस्तवी है, इसको हम क्या कहेंगे? मुस्तवी कहेंगे। अब मुस्तवी के अंदर मेरे पास मान लो कि ये मरकज कहते हैं, जिसको हम गुजराती में कहेंगे केंद्र। और इसके बाद मेरे पास एक क्या है, ये जो नुक्ता है, इसके क्या है? ये मेरा क्या कहलाएगा? दायरा। अगर मैं ये नुक्तों को मिला देती हूँ, ये नुक्ते जो है, ये नुक्तों को मैं तमाम के तमाम, इसका जो मजमूआ है, अगर मैं इसको मिलाती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? दायरा मिलता है। तो मैं दायरे की आपको तारीफ लिखाती हूँ कि दायरा किसे कहते हैं। तो दायरे की तारीफ लिखेंगे, दायरा जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? वर्तुल। तो हम वर्तुल की तारीफ कैसे पेश करेंगे? मैंने हर इसके अंदर आपको उर्दू भी लिखाया है और गुजराती भी ही लिखाया है। तो लिखेंगे हम कि मुस्तवी में ये बात मेरे पास क्या है? मुस्तवी में तमाम नुक्तों का, तमाम नुक्तों का मजमुआ भी कहेंगे, नुक्तों का मजमुआ जो एक जामिद नुक्ते से, मुतय्यन क्या दे रहा है कि मुस्तवी में तमाम नुक्तों का मजमुआ जो एक जामिद नुक्ते से मुतय्यन फासले पर हो, मुतय्यन फासले पर हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे दायरा कहते हैं। उसे दायरा कहते हैं। ये इसकी तारीफ हम इस तरह से पेश कर सकते हैं कि तमाम नुक्तों का मजमुआ जो एक जामिद मुतय्यन फासले पर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दायरा कहेंगे। तो मुस्तवी में तमाम नुक्तों का मजमुआ जो एक जामिद नुक्ते से मुतमइन फासले पर हो, उसे क्या कहेंगे? दायरा कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दायरा, तो दायरे के बाहर का भाग यानी कि बैरूनी हिस्सा, उसका अंदरूनी हिस्सा, ये क्या है? तो इसके बाद में देखूंगे हम। तो मेरे पास दायरा है। अब हम देखेंगे कि जो दायरा हमारे पास था, तो मैंने पहले आपको तारीफ इसकी बताई कि दायरा किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दायरा जो मुस्तवी में है, तो उसके जो बैरूनी, तो यानी कि क्या कहलाएगा मेरा? बैरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, और ये जो हैगा वो मेरा क्या कहलाएगा? दायरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दायरा। तो दायरे के मेरे कितने? बैरूनी हिस्सा,
अंदरूनी हिस्सा, और ये जो है मेरा ये क्या कहलाएगा, दायरा कहलाएगा। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो बहुत समझने लायक है, और उसको गुजराती का नाम भी हमको याद रखना है। तो चलो देखेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया मुस्तवी में दायरा किसे कहते हैं, और दायरे का अंदरूनी हिस्सा, बैरूनी हिस्सा और दायरा। अब दायरे के अंदर आता है जो एक हिस्सा आता है निस्फ कुतर। क्या कहेंगे, निस्फ कुतर किसे कहते हैं? निस्फ कुतर को हम गुजराती में कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या। दायरा, दायरे का निस्फ कुतर यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या हम किसको कहते हैं? तो देखो मैं दायरा बनाती हूँ। ये मेरे पास दायरा है, दायरे के पास मेरे पास ये क्या कहलाएगा, इसको हम केंद्र भी कहेंगे या फिर मरकज भी कहेंगे। क्या कहेंगे, जो नुक्ता आपको दिख रहा है ये, तो ये मेरा केंद्र भी कहलाता है। गुजराती में इसको हम केंद्र कह सकते हैं, और उर्दू में इसको हम क्या कहेंगे, मरकज। तो मरकज, मान लो कि मैंने इसका नाम दे दिया है ओ। क्या नाम दे रहा है इसका, ओ। अब ओ से लेकर मैं यहाँ पर एक खींचती हूँ, इसका नाम मैं क्या दे देती हूँ, पी। तो जो मेरा ओपी जो है ये मेरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, यानी कि निस्फ कुतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निस्फ कुतर कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर भी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा ये यहाँ से भी आ सकता है। चलो ये नहीं हुआ तो यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये क्या मेरा कहलाया, निस्फ कुतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये निस्फ कुतर। जो ओपी है यानी कि मरकज से लेकर जो दायरे तक आ रहा है वो क्या कहलाएगा, मेरा निस्फ कुतर। तो इसकी भी तारीफ लिखो कि मरकज और मरकज और क्या आता है बीच में, दायरे। मरकज और दायरे को कोई एक नुक्ते से, कोई एक नुक्ते से क्या कर रहा है, ये ओपी को क्या कर रहा है, नुक्ते से जोड़ने वाला खत से जोड़ने वाला जो खत है वो क्या कहलाएगा, मेरा निस्फ कुतर कहलाएगा। जोड़ने वाला खत निस्फ कुतर कहलाता है। तो मरकज और दायरे को कोई एक नुक्ते से जोड़ने वाला खत क्या कहलाएगा, नुक्ते से जोड़ने वाला खत क्या कहलाएगा, निस्फ कुतर कहलाएगा, जिसको हम उर्दू में निस्फ कुतर कहेंगे और गुजराती में क्या कहेंगे हम, त्रिज्या। तो ये भी आपको लिखना है। अब इसके बाद देखेंगे हम, अब इसके बाद आएगा दायरे का कुतर। क्या आएगा, दायरे का कुतर, जिसको हम गुजराती में कहेंगे वर्तुलनो व्यास। कुतर को क्या कहते, व्यास कहते। तो देखो इसका व्यास किस तरह किसको कहेंगे हम, मरकज है तो वर्तुल का व्यास यानी कि दायरे का कुतर। तो दायरे का कुतर क्या क्या कहलाएगा, मान लो ये ओ है, ये मेरे पास ए और ये बी। तो इसकी तारीफ क्या लिखेंगे हम कि दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर, जो ए बी है ये मेरा क्या कहलाएगा, वितर कहलाएगा। तो दायरे के मरकज से गुजरने वाला क्या है, वितर, दायरे का कुतर कहलाता है, जिसकी वजह से हमारे दायरे के कितने हिस्से पड़ जाते हैं, 2। यानी कि मरकज में से, या फिर यूं लिखे दायरे के मरकज से गुजरने वाला खत दायरे का कुतर कहलाता है, यूं भी हम लिख सकते हैं। दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर दायरे का क्या कहलाता है,
कुतर कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा अंदर आता है, क्या आता है, जीवा, जिसको हम कहेंगे वितर। इसके बाद देखेंगे हम, क्या देखेंगे, जीवा, जिसको उर्दू में कहेंगे वितर। तो यहाँ हम लिखेंगे जीवा। देखो अब जीवा मैं बनाती हूँ, मेरे पास दायरा है, ये मेरा मरकज है। अब मेरी जीवा, तो याद रहे कि जीवा यानी कि वितर कहीं भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है ना। तो मेरा जो वितर है कहीं भी हो सकता है, जैसे कि मेरी त्रिज्या। लेकिन जो मेरी जीवा है यानी कि जो वितर है वो मरकज से गुजरेगा नहीं। तो ये जो मेरे पास है, मान लो कि मेरे पास ये है, जिसका नाम मैं नाम दे दूंगी ए बी। चलो, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दायरे क्या, वितर कहलाएगा। तो इसकी तारीफ हम किस तरह लिखेंगे कि दायरे पर कोई कितने नुकात है, दो नुकात को जोड़ने वाला खत क्या कहलाएगा, वितर कहलाता है। तो ये मेरी हो गई जीवा। मैंने बार बार कहती हूँ कि जो जीवा है यानी कि जो वितर है वो मरकज में से गुजरेगी नहीं। जो मेरा कुतर है वो मेरा काय में से गुजरेगा, मरकज में से गुजरेगा। लेकिन मेरा वितर जो है वो मरकज में से गुजरेगा नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था त्रिज्या, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो चलो अब यही कहा, ये इसी के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे पास मरकज है। चलो, तो ये सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या के बाद ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरा निस्फ कुतर है और ये मेरा क्या कहलाएगा, कुतर कहलाएगा। इसके बाद ये मेरी क्या कहलाएगी, जीवा, यानी कि क्या कहलाएगा, वितर। तो ये बातें मैंने आपको समझाई। सबसे पहले हमने क्या देखा, त्रिज्या, निस्फ कुतर देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, कुतर देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, व्यास, कुतर यानी कि व्यास। और ये हमने क्या देखा अभी, जीवा, जिसको हम कहते हैं वितर। वो मेरा क्या कहलाएगा, मरकज, जिसको गुजराती में हम कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे, केंद्र। तो ये जो है मेरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ये मेरा कहलाएगा व्यास, और ये मेरी कहलाएगी जीवा, और ये मेरा कहलाएगा केंद्र। त्रिज्या का मतलब होता है निस्फ कुतर, व्यास का मतलब होता है कुतर, और ये जो दिखता है आपको मरकज, जिसको हम गुजराती में कहेंगे केंद्र, और ये मेरा कहलाएगा वितर, जिसको हम गुजराती में कहेंगे जीवा। तो ये तमाम के तमाम हमको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे, चलो, ये दायरे के बारे में हमने जाना कि त्रिज्या, व्यास, जीवा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोस, दायरे का कोस क्या कहलाएगा, दायरे का कोस किसको कहेंगे, जिसको हम गुजराती में कहेंगे वर्तुलनो चाप। क्या कहेंगे हम उसको, वर्तुलनो चाप, चाप यानी कि कोस। चलो, अब इसको हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक वर्तुल है, वर्तुल यानी कि दायरा, मरकज है। अब मेरे पास यहाँ पर मान रखे कि जीवा है P और Q। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दायरे का कोस किसे कहते। तो इसकी तारीफ लिखेंगे हम कि दायरे पर दो नुकात, देखो, दायरे पर दो नुकात के दरमियान, दो नुकात के दरमियान दायरे के हिस्से को, दायरे के हिस्से को
दायरे का कोस कहते हैं, यानी कि चाप कहते हैं। तो इससे हमको दो कोस मिलेंगे। ये जो है हमारा, देखो अब इसके दो भाग कर दूं मैं, चलो दो भाग कर दिए। तो ये जो ऊपर का है जो भाग, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कोसे अकबर। क्या कहलाएगा ये मेरा, कोसे अकबर, जिसको हम गुजराती में कहेंगे गुरु चाप। क्या कहेंगे, गुरु। गुरु का मतलब होता है बड़ा, और अकबर का मतलब भी होता है बड़ा। और ये जो छोटा है, यानी कि इसके बाद जो छोटा दिखता है हमको, उसको कहेंगे कौसे असगर। क्या कहेंगे, कौसे असगर, जिसको हम गुजराती में कहेंगे लधु चाप। क्या कहेंगे, लधु चाप। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, कोसे अकबर, और जो नीचे है वो क्या कहलाएगा, कोसे असगर। जो छोटा हिस्सा है वो कोसे असगर कहलाएगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, कोसे अकबर। और कोस किसे कहते हैं कि दायरे पर दो नुकात के दरमियान के हिस्से को दायरे का कोस कहते हैं। तो हमारे पास कोस कितने हासिल होते हैं, दो, एक गुरु चाप और दूसरा लधु चाप, कोसे अकबर और कोसे असगर। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा भी आएगा। अब इसके बाद आएगा मोहित, जिसको हम गुजराती में कहेंगे परित। मोहित, जिसको गुजराती में कहेंगे परित। तब इसकी तारीफ हम लिखेंगे कि दायरे की मुकम्मल लंबाई को दायरे का मुहित कहते हैं। हो गए कि मुहित यानी क्या, तो परित जिसको गुजराती में कहेंगे, तो दायरे की मुकम्मल लंबाई को दायरे का क्या कहेंगे, मुहित कहेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे खत्ते अकबर। जिसको हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड देखो मेरे पास उसी तरह आएगा अपने को, कि मेरे पास दायरा है, मरकज है, और ये मेरे पास है पी क्यू। तो ये जो हिस्सा है मेरा क्या कहलाएगा, खत्ते असगर। क्या कहलाएगा, उससे पहले हमने देखा था क्या था, कौसे असगर। अब यहाँ पर क्या आएगा, खत्ते असगर, जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और ये जो हिस्सा है यहाँ का कहलाएगा मेरा खत्ते अकबर, जिसको हम क्या कहेंगे, गुरु वृत्तखंड। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा एक है, तस्वीर क्या बनाने पड़ेगी हमको। ये मेरा मरकज है, यहाँ पर मेरा ओ है। चलो यहाँ से यहाँ पर लेती हूँ। तो ये जो मेरा कहलाएगा, तो ये वृत्तांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर, जिसको हम उर्दू में कहेंगे। तो ऊपर का जो हिस्सा होएगा वो क्या कहलाएगा, अकबर सेक्टर, यानी कि क्या कहलाएगा, गुरु वृत्तांश, अकबर सेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे, और ये क्या कहलाएगा, असगर सेक्टर। तो अकबर सेक्टर को हम क्या कहेंगे, गुरु वृत्तांश। क्या कहेंगे, देखो सेम टू सेम है, ये लघु वृत्तखंड है, ये क्या है, वृत्तांश। ये क्या आएगा, लघु वृत्तांश। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको दायरा बताया, दायरे की तारीफ बताई, उसके बारे में बताया, कोस बताया, त्रिज्या बताई, व्यास, ये देखिए निस्फ कुतर, कुतर, वितर और कोस, सब तमाम के तमाम मैंने को बताया। कोसे असगर, कोसे अकबर, अकबर सेक्टर, असगर सेक्टर, खत्ते असगर, खत्ते अकबर, ये तमाम के तमाम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में मसला देखेंगे कि जीवा यानी कि कैसी होती है।